मरने से ठीक पहले इस बूढ़ी औरत ने अपनी नौकरानी सीमा को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को इसकी खबर बिल्कुल मत देना और मेरी लाश को चुपचाप घर के आंगन में दफना देना। सीमा ने बूढ़िया की आखिरी इच्छा पूरी कर दी और बिना किसी को बताए उसी घर में रहने लगी। लेकिन अगले ही दिन उसकी जेल वाली पुरानी सहेली उसके घर पहुँच गयी और उसे धमकाने लगी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी असली सच्चाई सबको बता देगी। यह सुनकर सीमा घबरा गई और उसने अपनी सहेली को भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन उसकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। एक मुसीबत खत्म होती उससे पहले ही दूसरी सामने आ जाती थी। अगली सुबह अचानक बूढ़िया का बेटा घर आ पहुंचा। सीमा डर गई कि कहीं उसे पूरा राज पता न चल जाए, इसलिए उसने उस पर भी हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस ने सीमा को पकड़ लिया और उसे थाने ले गई। उधर उसका बेटा बालन अपनी माँ के लौटने का इंतजार करता रहा। जब वह कई दिनों तक वापस नहीं आई तो पुलिस उसे भी थाने ले आई। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। बालन बड़ा होकर अपनी माँ को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहाँ अपनी माँ को देखकर वह एकदम हैरान रह गया। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बालन डरकर वहाँ से भाग गया कि सामने खड़ी औरत उसकी असली माँ थी ही नहीं। दरअसल उस दिन सीमा ने खुद हमला नहीं किया था। उसने एक मानसिक रूप से परेशान भिखारिन को अपने घर बुलाया और खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम